हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ के हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये है द THE द मिल्क मेड MILKMAID। इसे क्या पढ़ेंगे? मिल्क मेड। अगर किसी को इसकी स्पेलिंग इजीली याद रखनी है तो देखिए MILK इतना क्या होता है? मिल्क, और MAID इतना क्या होता है? मेड। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो मिल्क मेड। ऐसे करके आप इजीली इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कर पाएंगे और साथ में आपको इसकी स्पेलिंग भी याद रहेगी। ठीक है, ये है एंड AND एंड HER हर SAIL सेल। अब चलिए पैराग्राफ्स को देखते हैं। ये है पैटी PATTY। इसे क्या पढ़ेंगे? पैटी। THE द मिल्क मेड MILKMAID मिल्क मेड। WAS वॉज गोइंग GOING गोइंग। जैसे GO क्या होता है? गो। कहीं पर GO लिखा होता है, हम क्या पढ़ते हैं? गो। और लास्ट में ING लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसे? गोइंग। ठीक है, ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहां पर भी ING हो वहां पर इंग की साउंड जरूर आएगी। अगर आपको गो पता है पहले से, आप इंग लगा देंगे तो आप इजीली इस वर्ड को पढ़ भी पाएंगे। गोइंग। ठीक है, इसे स्पीड में पढ़ेंगे गोइंग। ठीक है, TO2 ये है मार्केट MARKET मार्केट। अगर इसे याद रखना है तो देखिए MAR क्या होता है? मार, और KET क्या होता है? केट। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो मार्केट। ठीक है, ऐसे आप इजीली स्पेलिंग भी याद कर लीजिए। ये है कैरिंग। इसे क्या पढ़ेंगे? कैरिंग। जैसे CARRY इसे हम क्या पढ़ते हैं? कैरी। ठीक है, ये सबको पता होता है कि CARRY कैरी, और लास्ट में ING लग गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? कैरिंग। ठीक है, लास्ट में यंग की साउंड जरूर आएगी। ये इंग तो है ही, लास्ट में पढ़ते टाइम ये जो Y है इसको साथ में मिलाकर यंग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सारे वर्ड्स में भी जहां पर ऐसे लास्ट में ING ऐड है तो उसके पहले वाले वर्ड की साउंड लेकर तब पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए। HER हर MILK मिल्क IN अ सेल SAIL सेल ON ऑन HER हर HEAD हैड AS as SHE she WENT went। जैसे WANT अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो इसे went मत पढ़िएगा, इसे want पढ़ते हैं। WANT want, और यहाँ पर जो लिखा है WENT इसे went पढ़ते हैं। ठीक है, ये है went। ये है along 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 SHE she। ये है began BEGAN began। ये है calculating CALCULATING। इसे क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेटिंग। अब इसी में ही देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ING से पहले जो लेटर रहेगा साथ में उसकी प्रोनाउंसिएशन करते टाइम लास्ट में उस लेटर की भी साउंड आएगी। तो देखिए CAL क्या होता है? कल। ठीक है, CU क्या होता है? कू। LA क्या होता है? ले, और TING टिंग। अब जब इन चारों को साथ में मिला देंगे तो कैलकुलेटिंग। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और साथ में आप थोड़ा थोड़ा मिलाकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये है वॉट WHAT। इसे पढ़ेंगे वॉट। आप इसे याद रखिए क्योंकि ये कहीं पर भी लिखा हो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती, ये सिर्फ वॉट ही रहेगा।
SHE शी, ये है वुड, WOULD वुड। बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि इसे वुल्ड क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर तो L दिया हुआ है। तो देखिए इसे वुल्ड इसलिए नहीं पढ़ा जाता क्योंकि यहाँ पर L लेटर साइलेंट है, सिर्फ लिखते टाइम यहाँ पर WOULD लिखा जाता है, बाकी पढ़ते टाइम यहाँ पर L लेटर साइलेंट होता है। ठीक है। DO डू, WITH विथ, THE द, मनी MONEY मनी, SHE शी, WOULD वुड, GET गेट, FOR फॉर, THE द, मिल्क MILK मिल्क, ये है I will। अब बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका फुल है I will। ठीक है, इसका मतलब होता है ये, बट इसे शॉर्ट में कैसे लिखा गया है, I, ठीक है, इसलिए इसे क्या पढ़ते हैं, I will, या फिर आप इसे I'll भी पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ते टाइम I'll buy some ऐसे करके, तो इसे क्या पढ़ेंगे, I'll, BOY बाय, SOME सम। ये है फॉल्स, FOWLS फॉल्स, जैसे BOWL, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बोल। बहुत सारे लोग इसे बाउल पढ़ते हैं बट वो रॉन्ग होता है। जैसे अगर ये BOWL है, इसे बोल, S लग गया तो बोल्स, वैसे ही सेम ये भी है, यहाँ पर B की जगह पर बस F लगा है, इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे, फॉल्स। ठीक है। FROM फ्रॉम, FARMER, इसे क्या पढ़ेंगे, फार्मर। जैसे FAR क्या होता है, फार, और MER क्या होता है, मर, इसे क्या पढ़ेंगे, मर। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो फार्मर। ठीक है। ये है ब्राउन, BROWN, इसे क्या पढ़ेंगे, ब्राउन। SAID सैड, SHE शी, AND एंड, THEY दे, WILL विल, LAY ले, EGGS एग्स। जैसे अगर कहीं पर EGG रहा तो इसे एग पढ़ेंगे, S लग गया तो इसे एग्स पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी क्योंकि यहाँ पर S दिया हुआ है। ये है ईच, EACH, इसे क्या पढ़ेंगे, ईच। ये है मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, यहाँ पर ये गैप नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसकी स्पेलिंग है MORNING। ठीक है, इसे पढ़ेंगे मॉर्निंग। ये है विच, WHICH विच, आप इसे भी याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो वॉट था ये चेंज नहीं होता, वैसे ही सेम ये विच है, ये भी चेंज नहीं होता, कहीं पर भी लिखा हो इसे विच ही पढ़ेंगे। ये है आई, विल, WILL विल, शेल, SELL शैल, TO2 द, पर्सन्स। अब इसे क्या पढ़ेंगे, पर्सन्स, PARSONS पर्सन्स, PARSON इतना क्या होता है, पर्सन, और S लग गया तो पर्सन्स। ठीक है। यहाँ पर आई थिंक ये E होना चाहिए, PERSON होता है, शायद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ये है वाइफ, WIFE वाइफ। ठीक है। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। आप मेरे साथ रिपीट करिए क्योंकि आप मेरे बाद जितना प्रैक्टिस करेंगे बोलने की उतना ही आपको इंग्लिश पढ़ने आएगा, साथ में आपको इसकी स्पेलिंग भी याद होती जाएगी। ये है द मिल्क मेड एंड हर सेल। पैटी, मेरे बाद आप रिपीट करिए, द मिल्क मेड वॉज गोइंग टू मार्केट कैरिंग हर मिल्क in a sail on her head. As she went along, she began calculating what she would do with the money.
she would get for the milk. I'll buy some foals from Farmer Brown, said she, and they will lay eggs each morning, which I will sell to the person's wife. ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। WITH with THE the MONEY money, THAT that, I get get FROM from, THE the SALE sale, OF of, THESE these, EGGS X, I will, इसे हम पूरा पढ़ेंगे। I will, BUY by, myself, MY क्या होता है my, और SELF क्या होता है self। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो myself, NEW new, ये है डिमिटी, DIMITY, इसे पढ़ेंगे डिमिटी। फ्रॉक, FROCK फ्रॉक, AND एंड, चिप, CHIP चिप, HAT हैट, AND एंड, WHEN वैन। आप इसे भी याद रखिए क्योंकि ये भी चेंज नहीं होता। WHEN वैन। हमने अभी क्या क्या देखा, वॉट देखा था, ये सब WH है, वैन और विच। ठीक है, हमने अभी तक ये तीन देखा, वॉट, वैन, विच। आप इसे याद रख लीजिए, ये चेंज नहीं होता। GO गो, TO टू, मार्केट, MARKET मार्केट। नेक्स्ट है ये WONT, इसे क्या पढ़ेंगे, वॉन्ट। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वॉन्ट, ALL ऑल, THE द, YOUNG यंग, MEN मैन। जैसे अगर कहीं पर MAN रहा तो उसे भी मैन ही पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, MEN भी मैन होता है। ठीक है, COME कम, UP अप, AND एंड, SPEAK, इसे क्या पढ़ेंगे, स्पीक। जैसे कहीं पर SPEAKING, अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो ये तो स्पीक हो गया। ठीक है, यहाँ पर इतना ये भी स्पीक है। अब ING लग गया तो इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे, स्पीकिंग। ठीक है, मैंने आपको जो बताया था कि ING से पहले जो लेटर रहेगा उसकी भी साउंड आएगी, तो ये के है मतलब क की साउंड आएगी, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, स्पीकिंग। ठीक है, आप इसे भी याद रखिए। जैसे अगर कहीं पर स्पीक ना लिखा होकर स्पीकिंग लिखा रहा तो आप उसे सिर्फ स्पीक मत पढ़िएगा, उसे पढ़ेंगे स्पीकिंग। ठीक है, और ये क्या है, स्पीक, TO2ME मी। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार रीड करके देखते हैं। WITH with the money that I, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, get from the sale of these eggs, I will buy myself a new dimity frock and a cheap hat, and when I go to market, won't all the young men come up and speak to me। ठीक है, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसे ही एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करने के बाद हम वीडियो के लास्ट में पूरे पैराग्राफ्स को स्पीड में और पैराग्राफ्स को कैसे रीड किया जाता है मतलब अच्छे से
वो हम देखेंगे। इसीलिए आप वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिए, मेरे साथ आप बने रहिए। आपको डेफिनेटली इंग्लिश रीड करने आ जाएगा और साथ ही में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स के स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ को। नेक्स्ट है ये POLLY, पॉली, SHAW, इसे क्या पढ़ेंगे? शॉ, SHAW, शॉ, WILL, विल, BEB, सो, ये है जेलस, इसे क्या पढ़ेंगे? जेलस, JEALOUS, जेलस। अभी मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए। फिर इसको पढ़ने के बाद जब हम इसे रिपीट करेंगे तो उसे आपको अपने से पढ़ना है, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छी तरीके से आएगा। ये है बट, BUT, बट। I don't, DONT, इसे क्या पढ़ेंगे? डोंट। अब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? डू होता है और NOT, नॉट होता है। और इसे शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? ऐसे, डोंट। ठीक है, इसे डोंट पढ़ते हैं और इसका मतलब ये है डू नॉट है। ठीक है, आप इसे डू नॉट भी पढ़ सकते हैं। अगर आप डू नॉट पढ़ेंगे, डू नॉट केयर, तो भी चलेगा। CARE, केयर। I shall, SHALL, इसे क्या पढ़ेंगे? शैल, JUST, जस्ट, LOOK, लुक। अब जैसे यहाँ पर ये लुक है, ठीक है। अब जैसे अगर कहीं पर LOOKED अगर ये लिखा रहा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? लुक्ड। ठीक है, LOOKED, इसे लुक्ड पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अगर कहीं पर LOOKING ये लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे? लुकिंग। ठीक है, ये तो लुक्ड हो गया, ये लुकिंग हो गया और ये लुक हो गया। ठीक है, इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है। मतलब पास्ट में क्या लिखा जाता है? लुक के लुकिंग या लुक्ड, ऐसे करके। जैसे ये सिंपल हो गया लुक, LOOKING वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया और LOOKED वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, जहां पर ED, EN है ये सब भी ध्यान देना होता है। ये है एट, AT, एट, HER, हर, AND, एंड, TOSS, इसे क्या पढ़ेंगे? टॉस, MY, माय, HEAD, इसे क्या पढ़ेंगे? हैड, LIKE, लाइक, THIS, दिस। अब जैसे देखिए THESE, बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए इसे भी हम दीज ही पढ़ते हैं और इसे भी दीज ही पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही है। ये है एज, AS, एज, SHE, शी, SPOKE, स्पोक, THAT, दैट, SHE, शी, TOSSED, इसे क्या पढ़ेंगे? टॉस्ड। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए ये क्या था? टॉस। ठीक है, TOSS, टॉस है। यहाँ पर भी सेम वही है, बस लास्ट में ED ऐड हो गया तो इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे? टॉस्ड। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिए। HER, हर, HEAD, हैड, BACK, बैक, AND, एंड, द, सेल, SAIL, सेल, FELL, फेल, OFF, ऑफ, IT, ईट, AND, एंड, ALL, ऑल, THE, द, MILK, मिल्क, WAS, वॉस, ये है स्प्लिट, SPILT, इसे पढ़ेंगे स्प्लिट। अब चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं। अब आप मेरे बाद रिपीट करिए क्योंकि आपने एक एक वर्ड को समझ लिया है कि उसे पढ़ते क्या है। तो आप प्रैक्टिस करिए बोलने की। पॉली, शॉ, विल, बी, सो, जेलस, बट, I don't, or we can say do not care. I shall just look at her and toss my head like this. As she spoke that,
she tossed her head back and the sail fell off it and all the milk was split। ठीक है, अब चलिए मोरल देखते हैं। ये है मोरल, MORAL। इसे हम क्या पढ़ते हैं? मोरल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस स्टोरी से। DO डू, NOT नॉट, COUNT इसे क्या पढ़ेंगे? काउंट। YOUR योर, चिकन्स CHICKENS इसे क्या पढ़ेंगे? चिकन्स। अब जैसे देखिए, अगर आपको ये चिकन्स की स्पेलिंग याद रखनी है तो CHI क्या होता है? ची। ठीक है, और यहाँ पर जो लेटर C है ये साइलेंट है। KEN क्या होता है? कैन। अब कैन में S लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कैंस। और ये जो लेटर साइलेंट है इसे छोड़ देंगे, ये ची हो गया, ये कैंस हो गया। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे? चिकन्स। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, बट लिखते टाइम पूरा लिखेंगे CHICKENS। यहाँ पर लेटर C को नहीं ड्रॉप करेंगे, उसको भी लिखना है, बस पढ़ते टाइम क्या पढ़ेंगे? चिकन्स। ठीक है, ये है बिफोर, BEFORE इसे पढ़ेंगे बिफोर। जैसे BEB होता है, FORE फोर होता है। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो बिफोर। ठीक है, THEY दे, ARE हैच्ड इसे क्या पढ़ेंगे? हैच्ड। HATCHED हैच्ड। ठीक है, अब चलिए मोरल को भी एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं। मोरल, डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। ठीक है, अब चलिए पूरे पैराग्राफ को रीड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ये, द मिल्कमेड एंड हर सेल। अब आप इसे ध्यान से देखिए और साथ में सुनिए भी, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर भी फुल स्टॉप हो या फिर जहाँ पर भी कॉमा हो वहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ते टाइम पढ़ते हैं शी बिगैन कैलकुलेटिंग, अगर हम ये भी साथ में ले लेंगे अलोंग शी बिगैन ऐसे साथ में, तो ये रॉन्ग होगा। जहाँ पर कॉमा है उतना रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे पढ़ना है। पैटी द मिल्कमेड वॉज गोइंग टू मार्केट कैरिंग हर मिल्क in a sail on her head. As she went along, she began calculating what she would do with the money she would get for the milk. I will buy some foals from Farmer Brown, said she, and they will lay eggs each morning, which I will sell to the person's wife. With the money that I get from the sale of these eggs, I will buy myself a new dimity frock and a cheap hat. And when I go to market, won't all the young men come up and speak to me? Next paragraph को देखते हैं। Polly Shaw will be so jealous, but I don't care. I shall just look at her and toss my head like this. As she spoke that, she tossed her head back and the sail fell off it and all the milk was split. Moral, do not count your chickens before they are hatched. ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।